श्रीमद् भगवत गीता में बताए भगवान श्री कृष्ण ने सफल होने के 9 अद्भुत चमत्कारी रहस्य हैं। अगर आप भी जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो अपने जीवन में श्रीमद् भगवत गीता को अपनाएं और देखिए फिर आपके जीवन में कैसे सफलता आपके कदम चूमती है। श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञान का भंडार है। आप इसमें से जितना भी ज्ञान ले सकते हैं उतना ही कम है। यदि किसी ने श्री भगवत गीता के ज्ञान को समझ लिया उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप जीवन में परेशान हैं तो कोई सही मार्ग नहीं मिल रहा तो असफलता के कारण मन दुखी हो तो भगवान भागवत गीता के केवल इन श्लोकों को भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए पढ़ने से तत्काल मार्गदर्शन मिलने लगता है। जाने भागवत गीता के सफलता दिलाने वाले श्लोक 9 श्लोक। शतम कुरु कर्माणि संग त्यक्ता वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समन्तवः योग उच्यते। अर्थ, हे धनंजय अर्जुन, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश के विषय में संपुति होकर योग युक्त होकर कर्म कर, समतव हो ही योग कहते हैं। नंबर 2, नास्ति बुद्धिर युक्त से न चायुक्त से भावना न चाभायतम शांति शांतः कुतमः सुखम। अर्थात योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती और जिससे शांति नहीं उसे सुख कहाँ से मिलेगा। विहा काम न यम कर्वान पुमान चक्षरित निष्प्रह निर्ममो निर्हंकार से शांति मध्य गच्छित। अर्थात जो मनुष्य सभी इच्छाओं को व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है उसे ही शांति प्राप्त होती है। न ही कश्चित यक्षमपि जातु तिष्ठ ते कर्म करित कार्यते हस्य कर्म सर्व प्रकृति जगन हो। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म कराती है और उसके परिणाम भी देती है। नियतम कुरु कर्म ततव कर्म ज्यो हम कर्मण शरीर यात्रा पीछे तेन प्रसिद्ध जेद कर्मण। अर्थात तो शास्त्रों में बताए गए हैं अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होता। यद दाचरति श्रेष्ठ सतत देवोत्तरे जन्म स जत प्रमाणम कुरुते लोक सतदनु वर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। नंबर 7, न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानहम कर्म संगि नामः जोषयेत सर्व कर्माणि विधान युक्त समाचरण। अर्थात ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। ये यथा मां परपदन्ते ताम सतथव भजाम यमः ममः पत्र मानुवरतन्ते मनुष्या पार्थ सर्वथा। अर्थात हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है उसी के अनुसार मैं उसे फल प्रदान करता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं।
कर्मण ये वाधिकारसते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भरमरा ते संगोस्तव कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने से तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच, इसलिए तो कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मुझे संस्कृत नहीं आती, इसीलिए थोड़ी दिक्कत है, आप थोड़ा ध्यान कम दीजिए।